आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी तथा देवशयनी एकादशी आदि के नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इसे पद्मनाभ एकादशी, रविनारायण एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन से भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन करते हैं और लगभग 4 माह बाद उनका प्रबोधन अर्थात उन्हें उठाया जाता है और प्रबोधिनी एकादशी मनाई जाती है, जिसे देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी के मध्य के 4 माह को चातुर्मास कहा जाता है। इस 4 माह के अंतराल में विवाह संस्कार आदि, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, देव प्रतिष्ठा आदि मांगलिक कृत्य बंद रहते हैं। हरिशयन के इस चातुर्मास के समय को श्री हरि के योग निद्रा काल के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हरिशयनी एकादशी महात्म्य तथा इसकी शास्त्रीय कथा कौन सी है, इन सभी विषयों की जानकारी के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसी तरह की शास्त्रीय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए अत्यंत महत्वपूर्ण हरिशयनी एकादशी की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी का हमारे सनातन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन से भगवान नारायण 4 माह के लिए योग निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे समस्त मांगलिक कृत्य बंद हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शंखासुर का वध भी इसी दिन हुआ था तथा मान्यता यह भी है कि जब भगवान हरि ने वामन रूप में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मांगी तो पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश तथा समस्त दिशाओं का माप ले लिया तथा द्वितीय पग में स्वर्गादि लोकों को माप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने स्वतः को समर्पित कर दिया तथा भगवान वामन को अपने सिर पर तृतीय पग रखने को कहा। इस दान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान में राजा बलि के यहाँ नित्य रहने का आशीर्वाद देना पड़ा। बाद में भगवती लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाकर बलि से भगवान हरि को मुक्त करा लिया था। आइए अब देवशयनी एकादशी की परम पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन इस दिन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वही मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, विष्णुशयनी एकादशी है तथा आषाढ़ी एकादशी आदि ऐसा नाम इसका जाना जाता है। सूर्यवंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करते थे। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई
और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास आकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि वर्षा नहीं हो रही है। क्या कारण है जो इस तरह का अकाल पड़ गया है? प्रजा अकाल से मर रही है, इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपनी कुछ सेना के साथ वन की तरफ प्रस्थान कर गए। वहाँ वन में ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम जाना। उसके पश्चात आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो भला मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसके कारण का पता अभी तक मुझे नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का जो भी उपाय हो मुझे बतलाइए। इतनी बात सुनकर अंगिरा ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म चारों चरणों में सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं। केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दीजिए। इस पर राजा कहने लगे, महाराज, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा अपने मंत्रियों के साथ करो। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गए और उन्होंने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को अवश्य करनी चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आशा है देवशयनी एकादशी की यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। किसी भी तरह की शंका के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।